बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है और उनकी गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया था और गैर कानूनी करार दे दिया। आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा अपीयर होना है और वहां पे अपनी इस्तदा वो दोबारा लेकर जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार करने के लिए वफाकी हुकूमत ने, राना सनाउल्लाह साहब ने, इन सब ने मिलकर 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ने, क्योंकि वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनके सारे प्लान पे पानी फेर दिया है, इसलिए दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आज दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी और इसके लिए उन्होंने भरपूर किस्म के इंतजाम कर लिए हैं। इस्लामाबाद, इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गली कुचों में रेंजर्स फिर रही है, फौजी जवान फिर रहे हैं और पुलिस, पंजाब भर की पुलिस जो है वो इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद है। गली कुचों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द हर जगह बहुत बड़ी नफरी है और हुक्म दिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ कोई भी ना जाए और आम शहरियों को भी मना कर दिया गया है कि वो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ ना जाएं। लेकिन सूरत हाल क्या है, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, वफाकी हुकूमत इतनी पागल क्यों हो गई है, 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद को किस चीज़ का खौफ है, असल मसला ये है। लेकिन इसके पैरेलल मैं आपको कुछ बताता हूँ कि अहम मुलाकातें हो चुकी हैं, अहम मुलाकातें हुई, रात भर अहम मुलाकातें हुई साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से और राबते भी किए गए, बातचीत की गई, गुफ्तगू की गई और उसका बुनियादी मकसद ये था कि सूरत हाल को मामूल पर कैसे लाया जाए। लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने असूलों पर कायम है, अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है और किसी किस्म का गैर आइनी, गैर कानूनी समझौता करने के लिए तैयार नहीं, किसी किस्म की गैर आइनी और गैर कानूनी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं और वो अपनी बात पर कायम है और वो कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन चाहिए, साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया उनकी रिहाई चाहिए और जो बेबुनियाद मुकदमात, इंतकामी नौयत के मुकदमात कायम किए वो चाहिए, उनकी छुट्टी चाहिए, उन मुकदमात को खारिज किया जाए। अब मैं आपको ज़रा इन डिटेल आपको बताता हूँ एक दो खबरें। एक तो कोर कमांडर लाहौर, जी हाँ, कोर कमांडर लाहौर रिजाइन कर चुके हैं। उनके बारे में अभी तक ऑफिशियली नहीं बताया जा रहा। ऑफिशियली बताया गया है कि कोर कमांडर लाहौर को तब्दील कर दिया गया है, लेकिन दूसरी इत्तला है कि कोर कमांडर लाहौर ने इस्तीफा दिया है और उसकी रीजन बनी है पॉलिसी। कोर कमांडर लाहौर का इस्तीफा या उनको उनके ओहदे से हटाया जाना, ये वजह बनी है इस वक्त जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पॉलिटिक्स, जो इस वक्त पॉलिसी चल रही है, उन पॉलिसियों से उनको इख्तिलाफ था और कोर कमांडर लाहौर जब यह हुआ उस वक्त वो अपने घर पर नहीं थे, ना ही उनकी फैमिली घर पर थी और इससे पहले ही कुछ हो चुका था। तो बहरहाल ये एक अहम खबर है जो कि डेवलपमेंट है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस तरह की चीज़ों पे जब पॉलिसी रिफ्ट आ जाए, जब आवाज़ें उठना शुरू हो जाएं, तो फिर ऐसी आवाज़ों को वक़्त देनी चाहिए, ऐसी आवाज़ों को अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि ऐसी आवाज़ें जो हैं वो कभी कभी और बहुत मुश्किल और हिम्मत वाले लोग उठाते हैं जो अपने कैरियर की कुर्बानी देते हैं लेकिन इंस्टीट्यूशन को बचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है और इस पर गौर करना चाहिए। अब आते हैं ज़रा तरतीब से। सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में एक सख्त खत लिख दिया है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। जो रिकॉर्ड पे ले आए हैं सारी की सारी कि कैसे साबिक वज़ीर आज़म को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया और किस तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया और उनके गिरफ्तारी, तरीक़ाकार और नताइज की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाई है और उन्होंने अपना रद्दअमल दिया है। एक चीज़ रिकॉर्ड पर ले आए हैं और उन्होंने कहा है कि इस वाक़े की वीडियो देखकर सदर ममलिकत ने कहा कि मैं हैरान रह गया कि एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ ऐसी बदसलूकी की जाती है जो कि मकबूल तरीन रहनुमा है, जो आइन और कानून के अंदर रहकर अपनी जिद्दोजहद कर रहा है और वो बायोमेट्रिक का अमल जारी था कि उसको अगवा किया गया, जो खिड़की शीशियाँ तोड़ के उनको अगवा किया गया, ये सब कुछ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है इससे आलमी बिरादरी में पाकिस्तान का तासुर दागदार हो गया है। इस किस्म का वाक़या किसी के साथ नहीं होना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म को उन्होंने हिदायत की है कि वो बतौर वज़ीर आज़म
उन्होंने कहा कि बतौर वजीर आजम उनका फर्ज है कि वो इस वाक़े की रिपोर्ट मुझे करें और ये जो कुछ कंसर्न्स हैं वजीर आजम आइन और रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 के तहत मुझे यानी कि सदर ममलिकत को मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से आगाह रखें, ये खास तौर पर उन्होंने कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है वजीर आजम से कि इस बात को यकीनी बनाएं कि इमरान खान के आइनी हकूक पामाल ना हो, इनकी जान और माल को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरा मुल्क एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है और आइन तहम्मुल का मुजाहरा करें और अपनी तकदीर को बचाएं। तो ये बहुत ही अहम तरीन स्टेटमेंट, सदर ममलिकत का खत रिकॉर्ड पर ले आए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को चार्ज शीट किया है जो कुछ इन्होंने किया है। ये अंधोनाक वाक़या मुसल्लह अफवाज की इमारतों समेत अवामी अमलाक पर हुजूम के हमलों का बाइस बना। इमरान खान पर कातिलाना हमले की वजह से टांग जख्मी होने के बावजूद सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से उनके रहनुमा को घसीटा गया, ये सदर ममलिकत कह रहे हैं। और ये सब कुछ वजीर आजम शहबाज शरीफ को उन्होंने खत में सारी बातें बता दी हैं। तो ये था। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है मुल्क भर में, उस पर भी अपना खास तौर पे बयान दिया है। और उस पर भी उन्होंने कहा है कि इंसानी जानों का ज़िया दिल हिला देने वाला बायसे तशवीश और अफसोसनाक है। ये तो था जी, रिकॉर्ड पे आ गया। दूसरा, वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक रिलीफ दे चुकी है और उनको इस वक्त गेस्ट हाउस में हैं पुलिस के, और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मेहमान हैं। उनके साथ मुलाकात की उनके वकला ने, और वकला की एक टीम में सैफुल्लाह नियाज़ी साहब ने जो कि चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्होंने भी मुलाकात की और उनके साथ सलाह मशवरा किया गया। और वो बहुत ज़्यादा हौसले में, हिम्मत में हैं। और वकला का भी कहना है कि इमरान खान साहब का यकीन बिल्कुल मुतज़लज़ल नहीं हुआ इस सारी कहानी के बावजूद। फिर उन्होंने कमरा अदालत में सहाफ़ियों को अपने सर पे लगी हुई चोट भी दिखाई है, जहाँ पे डंडे मारे गए और उनका सर जो है वो वहाँ से सूजा हुआ है और सोजिश है अच्छी खासी, और एक वो घुमर सा जो बन जाता है वो बना हुआ है, डंडे मारे गए सर पे। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सर पे डंडे मारने का मकसद क्या होता है और हेड इंजरी से क्या कुछ हो सकता है। बहरहाल सदर ममलिकत ने इमरान खान साहब से मुलाकात की, साबिक वज़ीर आज़म से, और उससे पहले सदर ममलिकत ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर अस्करी क़यादत से, एक इतला के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात की है और दूसरी इतला के मुताबिक उन्होंने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल हाशिम शाद मिर्जा से भी बात की, पाक बहरिया के सरबराह, पाक फ़िज़ाइया के सरबराह, इनसे भी मुलाकात की है। ये गैर मुसद्दक़ा इतलात हैं, लेकिन उन्होंने अस्करी क़यादत से राब्ते किए हैं और उनको सूरत हाल को मामूल पर लाने का कहा है। और उन्हें कहा है कि ये कशीदगी ख़त्म होनी चाहिए और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान और उस पूरी जमात के ख़िलाफ़, पूरे रहनुमाओं के ख़िलाफ़ इस वक्त, और मीडिया के ख़िलाफ़ जो इस वक्त क्रैकडाउन चल रहा है और बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल किए हुए हैं, मीडिया इस वक्त ज़ेर अताब है। और इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हुआ वो सारा, और इस वक्त मुल्क भर में जो कुछ एहतजाज हो रहा है, जिलाओ घिराव की पॉलिटिक्स चल रही है, ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। सदर ममलिकत की अस्करी, क्योंकि वो सुप्रीम कमांडर हैं, कमांडर इन चीफ हैं, वो मुसल्लह अफवाज के, चारों मुसल्लह अफवाज के, सिर्फ एक के नहीं, चारों मुसल्लह अफवाज के, इसलिए वो हुक्म भी दे सकते हैं, मुलाकात भी कर सकते हैं, वो उनको बुला भी सकते हैं, लिहाजा ये हुआ है। उसके बाद इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई और रात गई मुलाकात हुई और उसमें भी ये अहम अमूर ज़ेर बहस आए। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि इलेक्शन, मैं कभी भी तशद्दुद, पुरतशद्दुद एहतजाज का कभी भी हामी नहीं रहा। और उन्होंने पाकिस्तान के अवाम से अपील भी की, पुरअमन एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज, और इसके अलावा कुछ नहीं। आइन और कानून को हमने अपने हाथ में नहीं लेना, ये कल कमरा अदालत में भी बता चुके हैं। तो आज उन्हें दोबारा गिरफ्तार करने का ये इरादा रखते हैं और उसकी वजह यह है कि गिरफ्तार करने का इरादा इसलिए भी रखते हैं कि सुप्रीम को ये 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इसको अपनी सुबकी महसूस कर रही है कि ये सुबकी हो गई है, उनकी एम्बेरसमेंट हो रही है, उनकी अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया गया है, उनके सारे के सारे प्लान का सत्यानाश कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बहरहाल इमरान खान साहब को आज 11 बजे अदालत में आना है, उनको सख्त सिक्योरिटी में लाया जाएगा और इमरान खान साहब का सिलसिला वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। रिवर्स कर दिया गया, सब कुछ रिवर्स कर दिया गया है और रिवर्स करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को एक हुक्म दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने रजिस्ट्रार से ये कहा, रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को,
کہ عمران خان کی یہ درخواست چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایک بینچ تشکیل دیں۔ اب یہاں پہ آتا ہے کہ کیونکہ عمران خان صاحب عامر فاروق صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں، اور اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ کون سنے گا؟ کیا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق یہ مقدمہ سنیں گے؟ تو میرا اپنا خیال ہے کہ وہ مقدمہ نہیں سنیں گے، وہ اخلاقی طور پہ بھی نہیں سننا چاہیے، ادروائز بھی جو ایک اہم ترین وجہ سامنے آئی ہے اس لیے ان کو یہ مقدمہ وہ نہیں سنیں گے، اور وہ نہیں سن سکتے کہ وہ پہلے ہی عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دے چکے ہیں، یعنی اس گرفتاری کو قانونی قرار دے چکے ہیں۔ دو فورمز پہ عمران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا ہے، ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے، عامر فاروق صاحب نے، انہوں نے اس کو قانونی قرار دے دیا تھا، اور ساتھ ہی آئی جی اسلام آباد کو اور سیکرٹری انٹیریئر کو توہین عدالت کے نوٹس بھی جاری کر دیے تھے، اور ساتھ ہی رجسٹرار کو کہا تھا کہ ایف آئی آر بھی درج کروائی جائے۔ اب عمران خان صاحب کی گرفتاری کو کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب اس کو قانونی قرار دے چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان اس گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے، یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا آرڈر پہلے ہی غیر قانونی قرار پا چکا ہے، اس لیے لیگلی قانونی طور پر بھی عامر فاروق صاحب یہ مقدمہ نہیں سن سکتے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ مقدمہ خود نہیں سنیں گے، اور یہ ایک نئے بینچ کو دیا جائے گا مقدمہ، نیا بینچ فریش تازہ دم اور امپارشل وے سے وہ مقدمہ سنے گا عمران خان صاحب کا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر عامر فاروق صاحب نے یہ مقدمہ، جو کہ 0% چانس ہے، مجھے نہیں لگتا، اگر سننا تو عمران خان صاحب کی وکلا کی ٹیم اس پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دے گی، اور چیف جسٹس صاحب سے کہے گی کہ یہ مقدمہ کسی نئی عدالت کو بھیجا جائے، نئے بینچ کو بھیجا جائے، یہ بنیادی بات ہے۔ اب ادھر دوسری جانب یہ پلاننگ کی گئی ہے کہ کسی نہ کسی مقدمے میں عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، اور دوسرا اگر گرفتار کوئی مقدمہ نہیں ہے تو ان کو 16 ایم پی او کے تحت، یعنی کہ نقص امن، اندیشہ نقص امن کے تحت ان کو گرفتار کر لیا جائے، جس طریقے سے اسد عمر صاحب کو گرفتار کیا گیا، فواد چوہدری صاحب کو گرفتار کیا گیا، علی محمد خان کو کیا، اور عالیہ حمزہ کو کیا، عمران ریاض خان کو کیا، آفتاب اقبال صاحب کو کیا، جرنلسٹوں کو بھی کر رہے ہیں، سیاستدانوں کو بھی اٹھا رہے ہیں، اپوزیشن کو بھی اٹھا رہے ہیں، شہریوں کو بھی اٹھا رہے ہیں، تو اس لیے 90 دن کے لیے، 30 دن کے لیے نظر بند کیا جا رہا ہے ان سب کو۔ تو عمران خان صاحب کو نظر بند بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ واپسی پہ ماحول کیسا ہے، اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد میں مکمل طور پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں، شہری ہیں، میں تو کہتا ہوں اب عام شہری بھی اس میں شامل ہو رہے ہیں، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پہنچیں گے، اور اس کے علاوہ پورے ملک میں ابھی بھی احتجاج چل رہا ہے۔ کل سے جب سے سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہوا ہے، لوگ جشن منا رہے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہیں، اور ان پر بھی آنسو گیس پھینکا گیا، ربڑ گولیاں چلائی گئیں، اور پانی پھینکا گیا، وہ ان پہ بھی تشدد کیا گیا، ان کو بھی گرفتار کیا گیا، خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، یہ سین ابھی تک چل رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کا مخالہ کہ کوئی احتجاج نہیں کر رہا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہا ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، یہ سب کچھ اس کے باوجود حکومت باز نہیں آ رہی، لہٰذا معاملات آگے بڑھیں گے۔ آج کا دن امپورٹنٹ، 2-3 باتیں ذہن میں رکھیے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام عمران خان صاحب کی پیشی پہ اسلام آباد ہائی کورٹ ضرور جائیں گے، اور ان کو اندازہ ہے، ان کو خطرہ ہے کہ ان کے لیڈر کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ اظہار یکجہتی کے طور پہ ضرور جائیں گے، یہ مجھے ہے اندازہ۔ اور دوسرا، مراد سعید صاحب نے ایک ویڈیو اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے بعد مجھے مار دیا جائے یا میں آپ سے رابطہ نہ کر پاؤں، اللہ تعالیٰ نہ ایسا نہ کرے۔ مراد سعید ایک اچھے نوجوان ہیں، بہت ہی پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، پاکستان کے لیے درد رکھتے ہیں، ایسی آواز کو دبانا نہیں چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان کو سلامت رکھے، سب کو سلامت رکھے، خواہ وہ ایک اوپینین رکھتے ہیں یا دوسری اوپینین رکھتے ہیں، سب کو سلامت رکھے۔ تو بہرحال صورتحال بہت زیادہ، آج پاکستان تحریک انصاف نے جمعے کے بعد کی بھی کال دی ہوئی ہے کہ پرامن مظاہرے کریں، تو ملک بھر میں پرامن مظاہرے ہو رہے ہیں، لیکن ان پہ آنسو گیس پھینکا جا رہا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ پہلے دن جو حملے ہوئے تھے وہ حملے دوسرے دن نہیں ہوئے، تیسرے دن بھی نہیں ہوئے،
اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان، عوام، ووٹر، سپورٹر وہ اس طرف گئے ہی نہیں اور دوبارہ کچھ ایسا ہوا ہی نہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔